हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास 12 मैथ विद प्रिया। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं, अब लास्ट जो आपकी ओल्ड एनसीईआरटी थी उसमें तो बहुत सारी प्रॉपर्टी थी, बट रिवाइज एनसीईआरटी में ये थोड़ी शॉर्ट डाउन हो गई हैं और ये प्रॉपर्टीज़ हैं आपके पास कुछ इस तरीके से। तो अब क्वेश्चन तो इनमें से बनने वाला है, तो हम इनको अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करके देखेंगे कि ये प्रॉपर्टीज़ हमसे क्या कहते हैं। सबसे पहले यहाँ पे प्रॉपर्टीज लिखी हुई है, ये एक अलग फॉर्म है तो मैंने इसको अलग बना दिया है, और ये थोड़ा सा डिफरेंट है तो इसको अलग लिख दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए प्रॉपर्टी नंबर 1, यहाँ पे इसका फर्स्ट जो है वो है साइन इनवर्स साइन एक्स के इक्वल होगा अगर एक्स बिलोंग करे -π/2 से π/2। यानी कि सिंपल सी बात ये है कि अगर साइन इनवर्स लिखा है और उसके बाद में साइन एक्स लिखा है, यहाँ पे एक्स जो है कोई भी एंगल है, आपका एक्स कोई भी एंगल है, अगर ऐसा लिखा है तो आप उसको x लिख सकते हो। अगर x लिखना है तो आपको चेक करना है कि जो x है यानी कि जो एंगल है वो इस इंटरवल के बीच में है। किस इंटरवल के बीच में? -π/2 से π/2 के बीच में। ओके, अब यहाँ पे अगर आपको ये प्रॉपर्टी यूज करनी है तो जब क्वेश्चन आएगा तो उसमें कैंसिल आउट नहीं करना है कि ये इससे कैंसिल आउट हो गया, प्रॉपर्टी के थ्रू बस x लिख देना है, जो भी एंगल है वो लिख देना है अगर x इस इंटरवल में बिलोंग करता है। सेकेंड है कि अगर cos इनवर्स cos x आ जाए तो हम उसको x लिख सकते हैं अगर x 0 से पाई के बीच में हो। इसी तरीके से tan इनवर्स tan x है तो हम उसको x लिख सकते हैं अगर x -π/2 से π/2 के बीच में हो। अब ये इम्पोर्टेंट क्यों है जानना, ये हम इतना पढ़ लेते हैं बस, इसके बाद का जो x लिखा हुआ है उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करते। तो क्वेश्चन आता है अगर उसमें x बिलोंग ही ना किया तो फिर हम कैसे प्रॉपर्टी यूज़ कर पाएंगे। तो उसके लिए ये जानना कि कहाँ पे बिलोंग करता है ये इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे इसको हम कब लिख सकते हैं, जब x बिलोंग करे -π/2 से π/2, ठीक है। इस यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट आएगा। इसके बाद में कोट इनवर्स कोट x को हम लिख सकते हैं x अगर x बिलोंग करे 0 to π। ये स्मॉल ब्रैकेट का मतलब क्या है, यहाँ पे 0 और पाई इंक्लूडेड नहीं है। इसके बाद में सेक इनवर्स सेक x, इसको हम लिख सकते हैं x अगर x बिलोंग करे 0 to π -π/2। अब इसके बाद में कोसेक इनवर्स cos x को हम x लिख सकते हैं अगर x बिलोंग करे -π/2 से π/2 -0। अब इसमें हम दो चीज़ ऑब्जर्व करेंगे। पहली चीज़ ये है कि यहाँ पे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखे हुए हैं ना, पहले आता है इनवर्स, पहले क्या आ रहा है इनवर्स, और उसके बाद में वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ रहा है। जैसे कि पहले साइन का इनवर्स, उसके बाद में साइन, कोस का इनवर्स, उसके बाद में कोस, फिर टैन का इनवर्स है, उसके बाद में टैन। तो हम यहाँ पे जनरल फॉर्म से लिख रहे हैं कि यहाँ पे पहले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसके बाद में क्या आ रहे हैं, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, अगर साइन है तो साइन का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, कोस है तो कोस का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यानी कि यहाँ पे फिर क्या आ रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ओके, इसके बाद में इस प्रॉपर्टी के थ्रू हम क्या लिख सकते हैं, एक्स, ठीक है। अब इनको ध्यान से देखो, ये आपको अलग से याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने डोमेन एंड रेंज याद किया हुआ है। ये अगर आप ध्यान से देखो तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डोमेन है, अगर आपने याद की तो एक्स की डोमेन यही होती थी, साइन में डोमेन क्या होती थी इसकी, ये कोस की डोमेन ये, टेन की ये, और इस तरीके से इनके इनवर्स की डोमेन ये होती थी। साइन इनवर्स की डोमेन ये, कोस इनवर्स ये, टेन इनवर्स ये, तो इस तरीके से है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे एंगल होगा, कोई भी एंगल हो, इसको हम लिख सकते हैं अगर x बिलोंग करे, x किसको बिलोंग करे, यहाँ पे ये क्या है, डोमेन है, तो डोमेन ऑफ आइडिया, डोमेन ऑफ आइडिया, ठीक है। ये बस जनरल सा याद करने के लिए थोड़ा सा लिख दिया है कि पहले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, उसके बाद में है एंगल, जो भी एंगल होगा, यहाँ पे x मान लिया है तो x लिख देते हैं, और x बिलोंग करता है डोमेन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, ठीक है। ये सारी के सारी क्या है, डोमेन। अब इसके बाद में जो इसी का एक दूसरा फॉर्म है वो क्या कहता है कि यहाँ पे स्टार्टिंग में साइन आता है, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ रहा है, इनवर्स नहीं है, यहाँ पे इनवर्स है और यहाँ पे सिर्फ सिंपल जो है फंक्शन है हमारे पास। तो साइन, साइन इनवर्स, ये किसके इक्वल होगा, एक्स के। यहाँ पे ये जो है, यहाँ पे क्या आएगा, एक्स, एक्स बिलोंग करता है -1 to 1, कोस है, उसके बाद में यहाँ पे कोस इनवर्स लिखा हुआ है, ये एक्स के इक्वल होगा जब एक्स बिलोंग करे -1 to 1। फिर टेन है, यहाँ पे टेन, फिर टेन इनवर्स, ये किसके इक्वल होगा, एक्स के, अगर एक्स बिलोंग करे रियल नंबर को। उसी तरीके से कोट, कोट इनवर्स एक्स, एक्स के इक्वल होगा अगर एक्स बिलोंग करे रियल नंबर को। तो आप देख रहे हो पहले क्या आ रहा है हमारे पास,
यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसके बाद में क्या आ रहा है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसके बाद में ये क्या लिखे हुए हैं, इसको ध्यान से ऑब्जर्व करोगे ना तो ये पता चलेगा कि ये क्या है, ये हमने यहाँ पे क्या लिखा है, डोमेन, और ये क्या आएगा, रेंज। ठीक है, तो हम इसको भी जनरल फॉर्म लिख देते हैं कि यहाँ पे क्या करते हैं, हम पहले लिखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसके बाद में क्या लिखते हैं, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और यहाँ पे क्या आता है, जो भी एंगल है वो आ जाएगा यहाँ पे एंगल, और इसको हम लिख सकते हैं जो भी एंगल है वो, अगर ये एंगल आप x मान सकते हो, अगर x बिलोंग करे इसको रेंज ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, रेंज ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका जनरल सा फॉर्म है कि आप इस तरीके से इसको लिख सकते हो। तो ये हमारे पास है प्रॉपर्टीज़, यहाँ पे दो हमने कॉलम बनाए हैं, इसमें इससे पहले आता है इन्वर्स, यहाँ पे आता है पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसके बाद में ये होती है हमारे पास डोमेन ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एंड ये होती है रेंज ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब इस पर हम एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं ताकि ये आपको और क्लियर हो जाए। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं इस पर एक क्वेश्चन। तो अब हमारे पास क्वेश्चन है, हमें प्रूव करना है 3 sin इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, अगर x बिलोंग करता है इस इंटरवल को। तो यहाँ पे x इस इंटरवल को बिलोंग करता है, ये है हमारे पास x की वैल्यू। अगर आप थीटा निकालोगे तो यहाँ पे साइन है, ये हमने निकालना सीख है, तो यहाँ पे थीटा जो है वो किसको बिलोंग करेगा, ये कब आता है हमारे पास 30 डिग्री पे, यानी कि π/6 पे, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस π/6 से π/6। ठीक है, ये हमारे पास थीटा की जो है रेंज होती है। ओके, ये आप कर सकते हो, इजी है। अब इसके बाद में हम यहाँ पे क्या करते हैं, साइन इनवर्स x है, इसको हम थीटा लेट कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लेट साइन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। अगर हम इसको थीटा लेट करते हैं तो x की क्या वैल्यू आएगी, आप यहाँ पे इसको इधर ले जा सकते हो, तो यहाँ पे x की क्या वैल्यू आएगी, साइन थीटा आ जाएगी। ओके, अब हम यहाँ पे राइट हैंड साइड देखते हैं, तो राइट हैंड साइड से प्रूव करना स्टार्ट करते हैं। तो राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, तो यहाँ पे आएगा साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। x की वैल्यू क्या है, साइन थीटा है, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो ये क्या आएगा, साइन इनवर्स, यहाँ पे क्या आएगा 3, x की यहाँ पे साइन थीटा, तो यहाँ पे आएगा 3 साइन थीटा माइनस 4 x के यहाँ पे साइन थीटा, तो ये हो जाएगा साइन क्यूब थीटा। अब अगर आपने 11th में फॉर्मूला पढ़ा है, याद है आपको कि 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा साइन 3 थीटा होता है। ये जो फॉर्मूला है ये किसका होता है, साइन 3 थीटा का। तो हम यहाँ पे इसकी जगह पे ये लिख सकते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, साइन इनवर्स साइन 3 थीटा। अब ये जो 3 थीटा है ये हमारे पास एंगल है, ये क्या है, अब एंगल। अब हमने लास्ट प्रॉपर्टी देखी हुई है, किस कहाँ पे बिलोंग करना चाहिए, इस 3 थीटा को, इस 3 थीटा को बिलोंग करना चाहिए माइनस π/2 से π/2। अब क्या ये बिलोंग कर रहा है, चेक कर लेते हैं। यहाँ पे थीटा इसको बिलोंग कर रहा है, तो 3 थीटा हम कैसे निकालेंगे, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे थीटा जो है वो किसको बिलोंग कर रहा है, इस इंटरवल के। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, 3 थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 3 थीटा, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 π/6, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो माइनस 3 π/6। ये क्या हो जाएगा, 3 थीटा इज लेस देन इक्वल टू, ये कितना आएगा π/2, और ये कितना आ जाएगा माइनस π/2, यानी कि ये इस इंटरवल को बिलोंग कर रहा है। अगर इंटरवल को बिलोंग कर रहा है तो प्रॉपर्टी हम यूज कर सकते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 थीटा साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, अगर जो हमारे पास एंगल है वो इस इंटरवल को बिलोंग करता है, तो ये बिलोंग कर गया। अब यहाँ पे 3 थीटा क्या है, थीटा हमारे पास है साइन इनवर्स एक्स, इसकी जगह पे पुट करते हैं साइन इनवर्स एक्स, और क्या यही लेफ्ट हैंड साइड है, बिल्कुल यही हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आते हैं, यानी राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, दैट मीन्स ये हमने प्रूव कर दिया, तो हैंस प्रूव। ओके, तो ये हो गया हमारे पास एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1। इस प्रॉपर्टी के थ्रू हमने कैसे इसको सॉल्व किया है, तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, तो ये हो गया हमारे पास एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन एंड प्रॉपर्टीज। अगली क्लास में हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।